हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी में गति के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहों की गति। ग्रहों की गति जो है वो दो प्रकार की होती है। इससे पहले हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्रह कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों की गति। यानी ग्रहों में दो प्रकार की गतियां होती हैं, घूर्णन और परिभ्रमण। घूर्णन और परिभ्रमण। ग्रहों में कितने प्रकार की गतियां होती हैं? दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक गति जो होती है वह घूर्णन होती है और दूसरी गति जो होती है वो आपकी परिभ्रमण होती है। घूर्णन गति किसे कहते हैं? कह रहा है कि यह गति एक लट्टू के अपनी कीली पर घूमने के समान है। आप लट्टू देखे होंगे। लट्टू जो होता है जब उसको हम नचाते हैं तो लट्टू का जो कील होता है, जिसको हम लोग ये गूंज ऐसे अपने भाषा में बोलते हैं, तो वो उसका जो कील होता है वो कील क्या होता है, एक स्थान पर क्या होता है, घूर्णन करता है, यानी कि गति करता है। और वही उसकी गति जो है क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि यह गति एक लट्टू के अपनी कील पर घूमने के समान है। यानी लट्टू जिस प्रकार अपने कील पर घूमती है उसी प्रकार घूर्णन गति में भी ग्रह क्या होते हैं, अपने केंद्र पर घूमते हैं। सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं। वही धुरी, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसी पर क्या होते हैं, घूमते हैं। कह रहा है कि धुरी ग्रहों के केंद्र से होकर, धुरी क्या होता है, ग्रहों के केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। धुरी क्या होती है? ग्रहों के केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। कह रहा कि अरुण तथा शुक्र के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। कह रहा कि अरुण तथा शुक्र के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह किधर से घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी भी क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमती है। ठीक है, ये रहा आपका घूर्णन गति। यानी कि घूर्णन क्या होता है कि ग्रहों का क्या कह रहा है यहाँ पे कि सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं। सभी ग्रह कहाँ घूमते हैं? अपनी धुरी पर घूमते हैं। और धुरी जो होता है वो ग्रहों का क्या होता है? धुरी क्या होता है? ग्रहों का केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। धुरी क्या होती है? ग्रहों के केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि अरुण तथा शुक्र के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह पश्चिम से क्या होते हैं, पूर्व की ओर घूमते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है। अब है आपका परिक्रमण। कह रहा है कि परिक्रमण या परिभ्रमण एक ही होता है। ठीक है, कह रहा है कि सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। घड़ी आप देखे हैं क्या, ऐसे 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 घड़ी क्या होती है, घूमती है। ठीक उसके उल्टी दिशा में, ठीक है, घड़ी के उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। कौन? ग्रह। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। कह रहा कि अंतरिक्ष में प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित पथ होता है। पथ यानी कि एक रास्ता होता है जिसे कक्षा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। जैसे कि हम लोग भी, आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों का भी क्या है, प्रत्येक जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग यानी कि प्रत्येक कक्षा है अलग अलग बांटा गया है। क्लास 5 अलग है, 6 अलग है, 4 अलग है, 3 अलग है, 2 अलग है। ठीक है, 3 के बच्चों के लिए 3 क्लास है। ठीक है, 4 के बच्चों के लिए 4 क्लास है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। अंतरिक्ष में प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित पथ होता है, यानी कि रास्ता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, यानी कि वर्ग कहते हैं।
क्योंकि सभी ग्रहों की अपनी अपनी वृत्तीय कक्षा होती है, अतः कोई भी ग्रह एक दूसरे से नहीं टकराता है। ठीक है, यानी कि सभी ग्रह जो क्या होते हैं, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं सौरमंडल, सौर परिवार का जो नामांकित चित्र हम लोग बनाए हैं, उस नामांकित चित्र में हम देखें कि जो सभी ग्रह हैं, सभी ग्रहों का अपना अलग अलग कक्ष है, अपनी अलग अलग पथ है, और वह पथ कैसा है, वृत्तीय है। कैसा है, वृत्तीय है। यह क्यों है, क्योंकि जब ग्रह क्या करेंगे, परिक्रमण करेंगे, तो परिक्रमण करने के फलस्वरूप वह एक दूसरे से टकराए ना, इसलिए क्या है, इनकी जो कक्षाएं हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, कह रहा है कि सूर्य व अन्य सभी ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण निर्धारित स्थान से खिसकने नहीं देती है। यानी कि एक फोर्स होता है, एक बल होता है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, अपनी ओर किसी भी वस्तु को खींचने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार कह रहा है कि सूर्य और अन्य सभी ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण निर्धारित स्थान से खिसकने नहीं देती। यानी कि सभी ग्रहों का, सूर्य के अलावा उनके जो ग्रह हैं, सभी ग्रह जो है, उन सभी ग्रहों का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण है, जिसके कारण वह निर्धारित स्थान से नहीं खिसकते हैं। कह रहा बुध की है जबकि नेपच्यून की सबसे बड़ी। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि बुध की कक्षा सबसे छोटी है जबकि नेपच्यून की सबसे बड़ी। यानी कि बुध सूर्य के काफी नजदीक, यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, इसलिए बुध का जो कक्षा है वो सबसे छोटा है, और नेपच्यून जो है सबसे दूर ग्रहों में से एक है, इसलिए नेपच्यून का जो कक्षा है, यानी कि जो उसका वर्ग है, वो क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है बौने ग्रह, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा है बौने ग्रह। कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के मानदंडों के अनुसार बौना ग्रह उस ग्रह को माना जाता है। देखिए बौना ग्रह किस ग्रह को माना जाता है, जो सूर्य के चारों निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता हो, जो किसी ग्रह का उपग्रह ना हो, जो किसी ग्रह का उपग्रह ना हो, जो अपने भार के कारण पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण पैदा करने में सक्षम हो। ठीक है, जो आसपास के अन्य ग्रहों से किसी भी प्रकार से न जुड़ा हो, ये सभी बौने ग्रह का लक्षण है, गुण है। कह रहा 1930 ईस्वी से हाल के वर्षों तक प्लूटो को एक ग्रह के रूप में जाना जाता था, लेकिन 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने ग्रहों का पुनर्निर्धारण करते हुए पाया कि प्लूटो एक संपूर्ण ग्रह होने के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। प्लूटो जो संपूर्ण ग्रहों की एक मानदंड होती है, उसको यह मानदंडों को पूरा नहीं करता है। इस प्रकार प्लूटो को एक क्षुद्र ग्रह सीरस और एक बर्फीले पिंड जेना के साथ दोनों ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया है। यानी कि प्लूटो के अलावा क्षुद्र ग्रह है सीरस और बर्फीले पिंड जो जेना है, ये सभी क्या है, बौने ग्रहों के श्रेणी में है। यहाँ पे एक तालिका दी हुई है, टेबल दी हुई है, ग्रहों के नाम, सूर्य से दूरी लाख किलोमीटर में, अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में लगा समय, अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगा समय। देखिए कक्षा में एक चक्कर लगाने में लगा समय नहीं कि परिभ्रमण कहलाएगा या परिक्रमण कहलाएगा। यानी कि बुध ग्रह का नाम है, सूर्य से इसका दूरी 5,579 लाख किलोमीटर है, और यह परिभ्रमण करता है 88 दिन में अपने कक्ष में, और जबकि घूर्णन करता है 58.7, यानी कि लगभग 59 दिनों में ये क्या कर लेता है, अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है, और ये 88 दिन में अपने कक्ष जो होता है उसका परिभ्रमण कर लेते हैं। और ज्ञात उपग्रहों की संख्या, इनकी उपग्रहों की संख्या ज्ञात नहीं है, इसलिए क्या है, शून्य है। तो ये जो तालिका दिया है, आप लोगों को क्या करना है कि इस तालिका को कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, इस तालिका को कॉपी में नोट कर लेना है। एक बार तालिका को मैं फिर से आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए इस तालिका को। इसको क्या करना है,
नोट कर लेना ग्रहों के नाम, सूर्य से दूरी, अपनी कक्षा में चक्कर लगाने में लगा समय, अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगा समय और ज्ञात उपग्रहों की संख्या। ठीक है, तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।